हवा की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। शोले तेज़ी से फैलने लगे। सोए हुए संतरी जाग उठे और जागे हुए संतरी शोलों के नरगे से बचने के लिए भाग उठे। उन सब के शोर गोगा ने शोलों की आवाज़ को और ज़्यादा भयानक बना दिया था। शहर में जितनी भी फौज थी बेदार हो गई और आग पर टूट पड़ी। आग 1.5 मील लंबे और इससे निस्फ चौड़े इलाके में फैली हुई थी और सब दरख्त झुलस रहे थे। फौज के लिए आग पर काबू पाना मुमकिन नहीं था। शोले इतने ऊंचे जा रहे थे कि कोई फौजी करीब जाने की जुर्रत भी नहीं कर सकता था। सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस सामान को बचाएं जिस तक अभी आग नहीं पहुंची थी। शहर की तमाम तर आबादी जाग उठी। मुसलमान खुश थे मगर हिंदुओं पर हौल तारी हो गया था। वो इस आग को आग के देवता का कहर समझ रहे थे। मंदिरों के शंख और घंटे बजने लगे। पंडित बहुत से हाथों वाले बुतों और मूर्तियों के आगे दो जानों होकर गिड़गिड़ाने लगे। औरतें मंदिरों को दौड़ पड़ी। मर्दों को फौजी हाँक कर ले गए। पानी कुओं से निकाला जा रहा था। घोड़ा गाड़ियों पर बड़े मशकीज़े और डोल लाद कर दरिया से पानी लाया जाने लगा। लेकिन शोले इतने ऊंचे और ऐसे हैबतनाक थे कि निस्फ मील दूर से भी उनकी तपिश नाकाबिले बर्दाश्त थी। इस अफरा तफरी में एक ऊंची आवाज़ उभरी, तमाम संतरियों को कत्ल कर दो, उन्हें इसी आग में जिंदा फेंक दो। ये राजा जयपाल की आवाज़ थी। वो चीखता चिल्लाता हुक्म देता और गालियां बकता फिर रहा था। जिस घोड़े पर वो सवार था ऐसे लग रहा था कि वो घोड़ा भी उसी की तरह गुस्से और बेचैनी में हिनहिना रहा है। उसके दरबारी वजीर और जर्नैल उसके अताब से खौफजदा फौजियों और शहरियों को हुक्म और गालियां देते फिर रहे थे। थोड़ा सा सामान ही बचाया जा सका। राजा और उसके जर्नैल वगैरह थक हार कर पीछे हट गए और बेबसी के आलम में आग के कहर को देखने लगे। ये मालूम करना बहुत मुश्किल है कि आग किस तरह लगी है। राजा जयपाल ने कहा, यहाँ जितने भी संतरी थे उन्हें कैद खाने में ले जाकर उल्टा लटका दो। उनमें से जो बता दे कि आग किस तरह लगी थी उसे उतार लेना, बाकी सबको इसी हालत में मर जाने दो। 15 दिनों के अंदर अंदर ये सामान पूरा करो। मैं चंद दिनों में कूच करना चाहता था। सुबुक्तगी के मरने की इत्तला मिलते ही हमें कूच कर जाना चाहिए था। अब जूं जूं वक्त गुजरता जाएगा सुबुक्तगी के जानशीन को तैयारी का मौका मिलता रहेगा। राजा के वजीर उदय शंकर ने उसकी बात काटते हुए कहा, ये मुसलमानों का काम भी हो सकता है। क्या महाराज के जहन में ये नहीं बात आई कि गजनी के 2 कैदी भाग गए हैं? ये उनकी कारस्तानी भी हो सकती है। राजा जयपाल ने हुक्म दिया, तमाम मुसलमानों के घरों की तलाशी लो। किसी पर जरा सा भी शक हो उसे मेरे सामने लेकर आओ। मुसलमानों के घरों में जितनी नकदी जेवरात और अनाज मिले वो अपने कब्जे में ले लो। लेकिन राजा ने ज़रा सोच कर कहा, मैं सोचता हूँ कि क्या ये लोग इतनी जुर्रत कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं, ये लोग इतनी जुर्रत नहीं कर सकते। एक जर्नैल ने कहा, ये नापाक कौम इससे ज़्यादा जुर्रत भी कर सकती है महाराज। आप गजनी के 2 कैदियों से उनकी फतह का जो राज मालूम करते रहे हैं वो यही है कि इस कौम में इतनी ज़्यादा जुर्रत है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। हमें उनकी ये जुर्रत तोड़नी है। मैं इस कमज़ोरी का एतराफ़ करता हूँ कि ये जुर्रत हमारी फ़ौज में नहीं और ना ही थी। हमारी फ़ौज की जो नफरी गजनी के हमले से बच कर आई है उस अभी तक मुसलमानों की फ़ौज का खौफ सवार है। तो अपने सिपाहियों को बताओ कि ये हमारे देवताओं और मुसलमानों के पैगंबरों की लड़ाई है। राजा जयपाल ने कहा, उन्हें बताओ कि मजहब की इस लड़ाई में जो हिंदू मारा जाएगा वो दूसरे जन्म में खूबसूरत परिंदों की शक्ल में दुनिया में आएगा और खुली फजाओं और खुशनुमा बागों में चहचहाता और उड़ता फिरेगा। राजा जयपाल के दिमाग पर पंडित सवार थे। वो हकीकत से दूर हट गया था। उसने कहा, मालूम नहीं किसके गुनाहों से देवता हम सब पर नाराज हैं। कुर्बानी के लिए वो लड़की मिल गई है जिसे पंडित तलाश कर रहे थे। उसे टीलों वाले मंदिर में पहुंचा दिया गया है। 15वें रोज उसे ज़बह कर दिया जाएगा। जर्नैल ने कहा, महाराज आपको बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर देना। फतह हासिल करने के लिए एक लड़की को ज़बह करना काफ़ी नहीं है। फ़ौज के हर आदमी को ज़बह होने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आपको भी मुझे भी, जब तक हमारी कौम ऐसे बेटे पैदा नहीं करेगी जैसे ये थे जिन्होंने हमारी फ़ौज का 1 साल का ज़ख़ीरा चंद लम्हों में जला दिया, उस वक्त तक हम मुसलमानों पर कभी भी फतह हासिल नहीं कर सकते। आपका ये ख्याल है कि ये आग मुसलमानों ने लगाई है? राजा जयपाल ने पूछा। जी महाराज, जर्नैल ने जवाब दिया, आपकी सारी फ़ौज का मैं सरबराह हूँ। फ़ौज की हर शिकस्त मेरी शिकस्त होती है। मैं हक़ाइक़ और हालात पर नज़र रखता हूँ। मैं वहमों और खुशफहमियों में से अपना जी खुश नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करूँगा तो आपका राज और रियासत नापैद हो जाएंगे और आपका राज महल मस्जिद और मुसलमानों का मजहबी मदरसा बन जाएगा। मैं आपके साथ हकीकत की बातें करना चाहता हूँ। ये आग मुसलमानों ने लगाई है। मैं संतरियों से पूछ चुका हूँ, आग देख भी चुका हूँ।
آگ سنتریوں کی غلطی سے لگی ہوتی تو صرف کسی ایک جگہ سے لگتی اور سنتری خود ہی اس پر قابو پا لیتے، مگر یہ آگ 12-14 جگہوں سے شروع ہوئی اور پھیل گئی۔ کیا مسلمانوں کی ساری آبادی نے مل کر 12-14 جگہوں پر آگ لگائی ہے؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ آگ نہ غزنی کی فوج نے لگائی ہے، نہ شہر کی مسلمان آبادی نے، جرنیل نے کہا۔ یہ کم از کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 20 آدمیوں کا کام ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھے بہت دلیر تھے۔ اس قسم کی آگ لگانے والے آگ میں جلنا بھی جانتے ہیں۔ وہ صرف جلانے کے لیے نہیں بلکہ خود بھی جلنے کے لیے آئے تھے۔ کیا ہم انہیں پکڑ کر زندہ نہیں جلا سکتے؟ راجہ جے پال نے ایک بے وقوفانہ سا سوال پوچھا۔ اگر ہم 10-20 مسلمانوں کو پکڑ کر زندہ جلا دیں گے تو کیا ہوگا؟ وزیر ادے شنکر نے کہا، 10-20 آدمی اور آ جائیں گے، ہمیں ان کی اس آگ کو سرد کرنا ہے جو ان کے سینوں میں جل رہی ہے۔ اسے یہ لوگ ایمان کی شمع کہتے ہیں۔ ہمیں ان کا ایمان ختم کرنا ہے۔ درخت کے پتے توڑ توڑ کر مچلتے رہنے سے درخت سوکھ نہیں جایا کرتے، اس کی جڑ کاٹنی پڑتی ہے۔ آگ پر آگ پھینک کر آپ اسے نہیں بجھا سکتے۔ آگ پانی سے بجھا کرتی ہے۔ آپ کو آگ کی طرح گرم ہو کر نہیں بلکہ پانی کی طرح ٹھنڈا ہو کر سوچنا پڑے گا۔ یہاں کے مسلمانوں پر آگ کی طرح نہ برسیں۔ ان میں جو سرکردہ لوگ ہیں انہیں انعام و اکرام، دربار کے رتبوں اور عورت کے حسن و جمال کے جال میں پھانسیں۔ میری نظر ماضی میں وہاں تک جاتی ہے جہاں محمد بن قاسم اس دھرتی پر نمودار ہوا تھا۔ یہاں کے مسلمانوں پر آگ کی طرح نہ برسیں۔ ان میں جو سرکردہ لوگ ہیں انہیں انعام و اکرام، دربار کے رتبوں اور عورت کے حسن و جوانی کے جال میں پھانسیں۔ میری نظر ماضی میں وہاں تک جاتی ہے جہاں محمد بن قاسم اس دھرتی پر نمودار ہوا تھا۔ اس نے شمال مغربی ہند میں اسلام پھیلا دیا تھا اور یہ مذہب محمد بن قاسم کے دور حکومت میں پھیلتا اور ہمارا مذہب سکڑتا سمٹتا چلا گیا تھا۔ محمد بن قاسم کے جانے کے بعد ہمارے پیشواؤں نے مسلمانوں کو اپنے رنگ میں رنگنا شروع کر دیا۔ تشدد اور دہشت گردی سے بھی اسلام کے فروغ کو روکا گیا اور دلکش طریقوں سے بھی، لیکن سب سے زیادہ کامیاب طریقہ یہ دوسرا ثابت ہوا۔ زر و جواہرات اور عورت نے مسلمانوں کے معاشرتی سربراہوں کو نہ ہندو رہنے دیا اور نہ ہی مسلمان۔ اسلام کمزور ہوتے ہوتے چند ایک مسجدوں تک رہ گیا۔ انہیں جسمانی مار نہ دیں، انہیں روحانی طور پر مردہ کریں، انہیں پیار اور محبت کا دھوکہ دے کر ان پر اپنی تہذیب کا رنگ چڑھا دیں۔ راجہ جے پال نے کہا، اگر ہم نے غزنی فتح کر لیا تو ہم بھی یہی طریقہ استعمال کریں گے۔ وہ 1.5 میل کے علاقے میں پھیلے ہوئے شعلوں سے دور کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ راجہ جے پال پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ غزنی پر اس کا حملہ کچھ عرصے کے لیے ملتوی ہو گیا تھا اور غزنی والے فوج کے بغیر حملہ کر گئے تھے۔ اس آگ کا دوسرا اثر یہ ہوا کہ غزنی کے 2 مفرور قیدی نظام اوریزی اور قاسم بلخی بھی راجہ کے ذہن سے اتر گئے۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں۔ آگے آپ کو بتائیں گے کہ ہندو لڑکی رشی کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیا عمران بلازری اسے بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا یا وہ بھی ہندوؤں کے نرغے میں آ گیا تھا۔ یہ ساری باتیں سننے اور دیکھنے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ فی امان اللہ۔